जय माँ इंद्राक्षी, जय माँ दुर्गे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं दुर्गा चालीसा के अद्भुत लाभ के बारे में। जैसे दुर्गा कवच अद्भुत लाभ प्रदान करता है, उसी प्रकार से किसी भी समस्या के निदान के लिए हमें दुर्गा चालीसा भाव से पढ़नी चाहिए। चालीसा में 40 दोहे होते हैं और जो साधक जितने भाव में होकर के श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करता है उसे नाना भांति से लाभ मिलता है। पहले पंचांग देखते हैं, फिर आगे की चर्चा करते हैं। कितने पाठ करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, सारी जानकारी भक्तों को इस अंक में। भगवती नाना रूपों में साधकों के कष्टों को हरती हैं। कभी यही शाकंभरी का रूप ले लेती हैं, कभी यही बगलामुखी के रूप में विराजमान होती हैं। भगवती के असंख्य रूप हैं, भगवती की असंख्य रूप की साधनाएँ की जाती हैं। लेकिन जो साधक जितने आत्मभाव से, जितने मन से जगत जननी जगदम्बा की साधना करता है, उसके उतने ही त्वरित कार्य पूर्ण होते हैं। दुर्गा चालीसा, हम अपने जीवन में नाना भांति के कष्टों से कई बार जूझते हैं। शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, शत्रु से संबंधित रखता हो, किसी भी प्रकार का कष्ट क्यों न जीवन में आवे, उस वक्त में दुर्गा अष्टमी, हर महीने दुर्गा अष्टमी आती है। अष्टमी की जो तिथि होती है, तो इसमें आप शुक्ल पक्ष की अष्टमी का चयन करें। शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ करें। एक बार अपने जीवन में 1100 पाठ का संपूर्णता करनी चाहिए। 1100 पाठ जीवन में दुर्गा चालीसा के आप करके देखो, आपको लाभ मिलेगा। दूसरी सहज विधि, आप कभी से भी प्रारंभ करें, क्योंकि शुभ काम में कैसी देरी। भगवती की साधना तो अपने आप में शुभ है। आप दैनिक रूप में दुर्गा चालीसा का एक पाठ करो और एक पाठ करने के बाद दुर्गा नाम की एक माला करो। अपने देवबाड़ी में, पूजा स्थल में, ठाकुर द्वारे में धूप दीप दे करके भगवती का पंचोपचार पूजन अपने साधारण तरीके से धूप दीप अर्पण करके, कोई नैवेद्य या मिष्ठान या फल आदि चढ़ा करके भगवती को प्रणाम कर लें। और एक माला चाहे पहले कर लें, एक माला दुर्गा के नाम की करें। अब वो माला आपको माला करनी भी नहीं आती हो तो भी आपको हम एक बहुत आसान तरीका बता रहे हैं। ऐसे पढ़ें आप, दुर्गा दुर्गा 1, दुर्गा दुर्गा 2, हाथ जोड़ के रखें। दुर्गा दुर्गा 3, दुर्गा दुर्गा 4, दुर्गा दुर्गा 5, दुर्गा दुर्गा 6, दुर्गा दुर्गा 7, दुर्गा दुर्गा 8, अप टू 108 तक। दुर्गा दुर्गा 108, ऐसे आप उसे करें। दुर्गा नाम की एक माला, इसमें 2 बार दुर्गा दुर्गा बोला जा रहा है, तो 2 माला तो वैसे ही आपकी दुर्गा जी के नाम की हो गई हैं। देखिए, इस माला को एक ही माला समझें। एक माला दुर्गा दुर्गा करके 1 से लेकर के 108 तक हमें करनी चाहिए। उसके बाद फिर हमें दुर्गा चालीसा का पाठ 1 बार या 3 बार पढ़ना चाहिए। नमो नमो दुर्गे सुखकरणी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी, यहाँ से ये प्रारंभ होती है। 40 दोहे चालीसा में होते हैं, इसलिए चालीसा कहा जाता है उससे। चाहे वो राम चालीसा हो, शिव चालीसा हो, दुर्गा चालीसा हो, हनुमान चालीसा हो। तो हनुमान चालीसा तो कितना विश्व में सभी लोग जपते हैं, पढ़ते हैं, सब जानते हैं। तो उसी प्रकार से घोर से घोर जब विपत्तियाँ हमारा दामन न छोड़ रही हों, उस वक्त में हमें एक माला दुर्गा दुर्गा के नाम की और उसके उपरांत हमें दुर्गा चालीसा का 1 या 3 बार पाठ करना चाहिए। 1100 पाठ नहीं होते हैं, कोई बात नहीं। आप ऐसे प्रतिदिन की साधना में रूटीन बना लो। आपको लगे कि आज मैं सफ़र में हूँ, तो शुद्ध स्थिति में भी दुर्गा दुर्गा तो हम मन से जप ही सकते हैं। एक माला दुर्गा दुर्गा की हो जाएगी। एक बार आप अपने मोबाइल में रखें, कहीं भी रखें, आजकल तो इंटरनेट पे भी दुर्गा चालीसा है, वहाँ से आप पढ़ लें। 3 बार का भी समय ना लगे तो 1 बार तो आप दुर्गा दुर्गा का नाम पुकारें, एक माला, और नमो नमो दुर्गे वाला आपको ये दुर्गा चालीसा 1 बार पढ़ लेना है, अगर 3 बार का भी समय नहीं है। और आपको कब तक पढ़ना चाहिए? आजीवन पढ़ सकते हो, नहीं तो 2-4 महीने, जब तक आपकी समस्या का समाधान ना निकल आए, आप करें। दिन में चलते फिरते उठते बैठते भी दुर्गा 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 इस महामंत्र को
आप जपते रहें। दुर्गम से दुर्गम काज आपके संभरेंगे। भगवती दुर्गा हैं, अस्त्र जिनके हस्तों में, हस्त कमलों में विराजमान होते हैं, शत्रुओं की विशाल से विशाल सेनाओं को चट भर में, क्षण भर में समाप्त कर देती हैं वो जगत जननी। इसलिए हमारी सभी की समस्याएं भी वो जगत जननी जगदम्बा क्षण भर में दूर करेंगी। तो आपकी किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप एक बार करके देखें। और इसमें एक काम कर लें, मासिक अष्टमी जो महीने की आती है, उस मासिक अष्टमी के दिन कहीं प्राण प्रतिष्ठित भगवती का स्वरूप हो, चाहे वो कोई सा भी स्वरूप हो आपके आसपास, वहाँ जाकर के धूप दीप आदि अर्पण भगवती को कर दें। संभव हो तो हलवे का भोग लगा दें, जय जयकार हो जाएगी। आप करके देखें। और एक बात और ध्यान रखें, आप ये सरल हिंदी में है, इसे कोई भी साधक, कोई भी भक्त इसको कर सकता है। इसके लिए किसी आज्ञा की आवश्यकता नहीं होती है, भगवती की साधना है, ये कोई भी करके देखे। और जगत जननी जगदम्बा अनेकों रूपों में विचरण करती है। यही नवारण मंत्र में बसती हैं, ऐम में, ह्रीम में, क्लीम में, त्रिपिंडी के रूप में वैष्णो देवी में ये पूजी जाती हैं। सरस्वती, महासरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी के रूप में ये पूजित होती हैं। विंध्यवासिनी में विंध्यवासिनी के रूप में ये पूजी जाती हैं। तो ऐसे नाना भांति से अपने अपने शक्तिपीठों में, अपने अपने केंद्रों में, अपने अपने ऐसे धामों में भगवती विराजती हैं। आपके घर में भी विराजेंगी। आप सुंदर तरीके से भगवती के साथ आराधना करिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जब हम कवच बनाते हैं तो आप सब लोग कवच बनाया करें। अगर एक बार तो संभव हो दिन में ध्यान माला सुन के कवच बनाइए। कवच बनाने से व्यक्ति की सुरक्षा होती है, निर्भय होता है, व्यक्ति के ऊपर समस्त प्रकार की कृपा भगवती की बरसती है। और एक ना एक दिन भगवती के गुणगान करते करते, भगवती की साधना करते करते जगत जननी जगदम्बा का साधक को सायुज्य प्राप्त होता है। तो बस आपके जीवन में कोई भी समस्या है, कोई भी बात है, या आप अम्बा की भक्ति करना चाहते हैं, तो आप दुर्गा चालीसा भी पढ़ा करें। आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।